5 तक तो मुझे काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हुई थी। मेरा ब्लीडिंग था प्रेगनेंसी का वो किस टाइम तक रहा था एंड फिर इसका जो मेरा फर्स्ट पीरियड है वो कब आया, किस तरीके नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन एंड ऑफ अभी रहेगी। 5 दिन रहता है तो 5 इस पहले मेरा 3 रहता था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग मेरे साथ शेयर करना। एंड वैसे तो अभी मॉर्निंग का टाइम नहीं है, मैं एडिटिंग मॉर्निंग के टाइम पे कर रही हूँ, सो दैट मेरे मुंह से निकल गया। एंड टाइम इस टाइम पे हो रखा है 3 बजे के अराउंड का टाइम होगा। और मेरी आजकल ना मेरा दिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट होता है, मतलब सुबह बहुत ज़्यादा लेट होता है, फिर उसके बाद में उसी तरीके से लेट चीज़ें चलती रहती हैं। एंड आज और थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मम्मी नहीं थी, सो दैट इतना टाइम नहीं मिला। और आज मेरे को हेयर वॉश भी करना था, इसलिए ना मैं सोच रही थी कि कभी वो सो जाए और फिर इसके बाद में मैं अपना नहाती हूँ, हेयर वॉश वगैरह करती हूँ। सो दैट काफ़ी लेट हो गया एंड मैं कोशिश करती रही इसको सुलाने की, लेकिन वो अभी भी सोई नहीं। सो मैंने उसको अपने हस्बैंड को दिया कि अभी लेके रखो और मैं थोड़ी देर से नहा वगैरह के आती हूँ। सो अभी इस टाइम पे मैंने नहाया हुआ है। एंड आज ना सारी चीज़ें थोड़ा सा हेक्टिक था, सारी चीज़ें करनी थी, सो इतना लंबा टाइम हो गया। अब वैसे भी आजकल मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होता है कि कभी भी जब टाइम मिलता है तो उस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं जिस तरीके से रहता है। एंड मैंने यहाँ पे अपना स्किन केयर वगैरह कर लिया है और मैं हो गई हूँ थोड़ा सा रेडी, क्योंकि सुबह से ही मैं इसी तरीके से बैठी थी। एंड फिर मैंने कहा कि चलो अभी जो बाकी के काम है वो कर लेते हैं, कपड़े वगैरह इसके थोड़े से वॉश करते हैं। वैसे ना इसके कपड़े तो पूरा दिन निकलते ही रहते हैं, क्योंकि ना आजकल ये क्या अभी इसने एक नया हैबिट सीखा है, अपना हाथ ना मुंह में लेना। दैट्स वाई ना इस कभी कभी ये दूध निकाल देती है। सो इसके ना दिन में 1-2 बारी हो जाता है, तो उस दिन ना इसके काफ़ी सारे कपड़े होते हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक बार वॉश करूँ और वापस से फिर से इसके कपड़े हो जाते हैं। एंड तो इस तरीके से बच्चों के साथ में चीज़ें होती रहती हैं। तो मैंने वही है, जो कपड़े पहले से करके रखे थे उनको निकाला है एंड जो अभी मैंने वॉश करे हैं उनको लगाऊंगी। एंड जो मेरा हैंगर है ना, ये बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि ना छोटे छोटे से बच्चों के कपड़े होते हैं तो वो कहाँ हैंग करो। इस तरीके से इसमें बहुत सारी क्लिप्स हैं, सो ईजिली आ जाता है एंड इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने काफ़ी पहले ही ले लिया था, मतलब नज़र में मेरी बहुत पहले से था कि हाँ जब बेबी होगा तो मैं इस तरीके से ले लूँगी। सो अभी मेरे को समझ आ रहा है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। एंड इस टाइम पे टाइम हो गया था 4 बजे के राउंड का। मैं थोड़ी देर बैठ गई थी वहाँ पे, तो देखो अभी धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। एंड ना शाम में हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा नीचे चहल पहल हो जाती है। और ये देखो मेरी बैल्कनी का टमाटो प्लांट, इसमें कितने सारे टमाटो, मतलब आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी, छोटा बड़ा पका कच्चा हर तरीके के टमाटो इसमें लगे। और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, है ना, आपको दिख भी रहे होंगे इतने सारे फ्रूट्स हैं। कुछ पक गए हैं, कुछ अभी कच्चे हैं, तो इस तरीके से है। एंड ना मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है। मतलब आप मेरे घर में ना यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो आप कभी भी बोर नहीं हो सकते। आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, आफ्टरनून में, मतलब कभी भी आओ ना तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि कुछ मिले नहीं। कोई ना कोई आपको दिखता ही रहता है। सो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। एंड ना यहाँ से काफ़ी दूर दूर तक की चीज़ें दिखती हैं, जो भी मतलब दूर दूर का मार्केट होता है। ये देखो कितना दूर दूर तक का दिख रहा है। सो इस तरीके से दिखता है। एंड मैं यहाँ पे आ जाई थी आइसक्रीम का स्टॉल देखने, क्योंकि आज मेरे को ना आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। तो मैं देखने आई थी कि यहाँ पर आज आया हुआ है या नहीं। सो नीचे कई सारे आते हैं, तो अभी दो तो ये देखो दिख ही रहे हैं कि ये है और एक उधर है, और इस तरफ भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। एंड फिर इसके बाद में मंदिर की लाइट वगैरह ऑन की, क्योंकि आज मम्मी नहीं है। वैसे मम्मी इस टाइम पे रोज़ आरती करती हैं एंड मेरे को इस टाइम पे आरती वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि मेरा पीरियड टाइम चल रहा है। सो मंदिर की लाइट वगैरह ऑन की। एंड फिर इसके बाद में वो सो गई थी, तो मैंने कहा कि चलो और भी थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो कर लेते हैं। फिर हस्बैंड ने बोला कि पहले चाय बना दो, तो मैं उनके लिए यहाँ पर चाय बनाने लग गई, क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्पर है उनके आने का भी इस टाइम पर टाइम हो जाता है। तो मेरे को भी लग रहा था कि ना अगर काम हो जाएगा तो बर्तन वगैरह हो जाते हैं, वरना वो भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो वॉश करके जाती हैं, उसके बाद में काफ़ी सारे बर्तन निकलते हैं। तो मैंने कहा कि चलो अभी ये सारी चीज़ें कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले चाय वगैरह बनाऊँगी। एंड वैसे जो डेली का काम होता है ये सारी चीज़ें वो मम्मी करती हैं, और मेरा काम सिर्फ होता है कि बेबी को देखना। लेकिन आज मुझे सारे काम एक साथ में करने पड़ रहे थे, तो मुझे समझ में आ रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करूँगी, मतलब किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। तो बस यही है। और मैं अपने जो बाकी के भी जो किचन वगैरह, क्योंकि ना मैंने दोपहर को क्लीन नहीं किया था, सो मैंने कहा कि मैं वो भी चीज़ें कर लेती हूँ। और ना ये जो सेरेमिक जार मैंने लिए थे ना, ये मुझे इतने पसंद आए। मतलब कि इसमें क्या होता है ना, आप इनको कितना भी वॉश करो, इनकी जो शाइन है वो वैसे ही बनी रहती है। अगर मेरे पास में जो प्लास्टिक के थे एंड जो भी और भी चीज़ होती है ना, तो उस पर क्या होता है कि निशान से आ जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा बार उनको वॉश करो। लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है, जब भी मन करे क्लीन कर दो और उसी तरीके से शाइन करते रहते हैं।
सो बस अब यहाँ पर मेरी चाय वगैरह बन गई है एंड इस टाइम तक जो मेरी हाउस हेल्पर है ना वो भी आ गई थी। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छे टाइम पे आई, चाय वगैरह पियो और फिर उसके बाद में सारे बर्तन भी एक साथ में निकल आएंगे। एंड आजकल क्या हो रहा है ना कि मैं अपनी रेसिपीज़ जो है ना वो शॉर्ट्स वीडियो में शेयर करती हूँ। तो मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप शॉर्ट्स में क्यों करते हो। सो मैं आपको बता दूँ कि ना मेरे को मतलब ईजी हो जाता है, देखने वाले के लिए भी वो ईजी रहता है एंड मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। दैट्स वाई मैं उसमें शेयर कर देती हूँ। सो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला था कि नहीं आप इसमें भी शेयर किया करो, तो हाँ मैं वो भी कोशिश करूँगी। एंड मैं जो रेगुलर ब्लॉग्स है मैं अब वो भी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी तक वो नहीं हो पा रहा था एंड वो हो जाता है जिस दिन मतलब बेबी का मूड ठीक होता है उस दिन तो सारी चीज़ें टाइम से हो जाती हैं, लेकिन जिस दिन वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती है सो उस दिन वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। एंड ना जिस कमरे में वो होती है, आज ना वो भाई के साथ में इस वाले रूम में थी मेरे, तो यहाँ पे उसका सामान फैला हुआ है, मतलब जहाँ वो रहती है वहाँ पे उसकी सारी चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं। तो दिन भर ना यही चीज़ें करने में हो जाता है कि ये अरेंज करो वो अरेंज करो। और मुझे क्या होता है, मुझे थोड़ी सी बिखरी बिखरी चीज़ें कम पसंद आती हैं। मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ा सा चीज़ें मतलब अपनी जगह पे हों तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर इसके बाद मैं जग गई थी और इसका फीड मैंने कराया। और ना ये क्या होता है कि दिन में ना कभी भी कितना भी सो जाए, लेकिन जो इसका फीड का टाइम होता है ना उस टाइम पर वो अपने आप से जग जाती है। और फिर वो फीड लेने के बाद में आज वापस से सो गई थी। सो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया। जो इसके कपड़े वगैरह थे वो मैंने सारे एक साथ में रख दिए। एंड ये इस तरीके का एक छोटा सा वार्डरोब है मेरे पास में। सो उसमें मैं उसके सारी चीज़ें अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि ना अगर मैं अपने साथ में ही रखती हूँ तो उसके छोटे छोटे से मुझे मिलते नहीं हैं। सो दैट मैंने ये पूरा उसके लिए ही कर लिया है कि इसमें अभी सारे उसके कपड़े ही रहते हैं। तो अभी तो ये काफ़ी दिन तक चलेगा, जब भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम तक, क्योंकि ये काफ़ी स्पेसियस है एंड अभी ये पूरा भरा भी नहीं हुआ है। और फिर इसके बाद में ये टाइम 7 बजे के अराउंड का था, कुछ छोटी छोटी सी भूख लगी थी तो आज मेरा मन कर रहा था नूडल्स खाने का। लेकिन आजकल ना मैं बहुत सारी चीज़ें खा रही हूँ, सो दैट आज मैंने आटा नूडल्स बनाई थी कि थोड़ा सा तो हेल्दी हो जाएगा। एंड जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो सारी मेरे भाई ने कट की थी, मैंने सिर्फ इसको बनाया हुआ था आगे। तो बस मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है और जब ये गर्म हो जाएगा देन इसके बाद मैं इसमें और सारी चीज़ें डालूंगी। एंड कटिंग मेरी यहाँ पे सारी हो चुकी है, वो सारी उसने करके रखी थी, मैं सिर्फ आई थी ये बनाने के लिए, क्योंकि अभी मैं उसको बेबी को रखे हुए थी। इसके बाद में इसमें डाला है लहसुन, अब इसमें डालेंगे प्याज एंड फिर इसके बाद में हरी मिर्च भी मैंने डाल दी थी और थोड़ा सा इसको फ्राई किया था, बहुत ज़्यादा नहीं किया। देन उसके बाद में अपनी वेजिटेबल्स जो भी थी मेरे पास में, कैरेट है एंड कैबेज है। कैरेट तो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है, लेकिन वो रखी थी तो मैंने कहा चलो उसको भी डाल देते हैं। कैप्सिकम डाल दिया और इन सबको थोड़ी देर फ्राई कर लेना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना है एंड बहुत कम भी नहीं करना है। इस तरीके से रखना है कि जो इसका क्रंच है ना वो बना रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी क्रंची क्रंची सी अच्छी लगती हैं। सो बस इस तरीके से करना है। एंड फिर इसके बाद में इसमें नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक वगैरह डालने से ना चीज़ें अच्छी तरीके से गल जाती हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। देन इसके बाद में अपनी डाल दी है यहाँ पर नूडल्स, फिर उसमें सॉसेस डाल दिए थे। सोया सॉस मैंने बहुत थोड़ा सा यूज़ किया था। देन इसके बाद में चिली सॉस डाला एंड टमेटो सॉस डाल दिया एंड दैट्स इट। यहाँ पर मेरी नूडल्स बन करके तैयार हैं। गुड इवनिंग। वैसे टाइम तो नाइट का हो गया है, डिनर वगैरह हमारे यहाँ सारा कुछ हो गया है। आज मैंने नहीं किया था क्योंकि नूडल्स मैंने थोड़ा सा लेट खाए, दैट्स वाई। और ना मैंने आप दिन में हेयर वॉश किया था तो अभी मैं उनको कॉम कर रही हूँ। एंड ना ये टेंगल टीज़र लिया है मैंने, सो इससे काफ़ी अच्छा है, मतलब बालों में मसाज तो हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे बाल गिरते नहीं। बहुत सारे बाल मेरे इससे गिर रहे हैं, लेकिन ये स्कैल्प में बहुत अच्छी मसाज होती है इससे। एंड काफ़ी दिनों से मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैं शाम को व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और फिर वो शाम को चलता है, देन मैं उसको नेक्स्ट डे ले जाती हूँ, तो वो 2 दिन हो जाता है एंड फिर व्लॉग्स में गैप हो जाता है। एंड मेरे पास में कमेंट्स आते हैं कि आप हर बार ऐसे बोलते हो, लेकिन आप 3 दिन 4 दिन के बाद में व्लॉग डालते हो। सो मैं सोच रही हूँ कि आज इस वाले व्लॉग का मैं यहीं पे आज एंड करूँ, ताकि कल से मैं फिर फ्रेश व्लॉग स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि अगर मैं इसको एंड नहीं करूँगी तो फिर ये फिर से कल तक चलेगा एंड फिर इसके बाद में फिर इसी तरीके से होगा, फिर मैं परसों इसको अपलोड करूँगी। सो दैट ये इस तरीके से रहेगा। एंड मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर भी करनी है जो कि आप लोग मेरे व्लॉग्स में पूछते रहते हो। में से काफ़ी लोग ने पूछा है कि जो मेरा ब्लीडिंग था प्रेगनेंसी का वो किस टाइम तक रहा था एंड फिर इसका जो मेरा फर्स्ट पीरियड है वो कब आया, किस तरीके से। तो जो मेरा ब्लीडिंग है मेरा 7 नवंबर को हुआ था। एक सेकेंड बेड की बात करती हूँ। सो मेरा 7 नवंबर को हुआ था मेरा ऑपरेशन। मेरी बेटी 7 को हुई थी, सो उस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ एंड फिर इसके बाद से ही ब्लीडिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है एंड वो कंटिन्यूअस होती रही थी मेरी। 25 तक तो काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हुई थी मुझे, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको वो बता रही हूँ। 25 तक तो मुझे काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हुई थी। देन और मैं डॉक्टर के पास में गई थी 17 को।
उस टाइम पे मैंने बताया था कि मुझे अच्छी खासी ब्लीडिंग हो रही, तो बोल रही थी हाँ होगी, कोई टेंशन नहीं है। फिर मुझे होती है 25 तक, मुझे मतलब होती रही कंटिन्यूअसली। देन इसके बाद में ऑन एंड ऑफ करके होती 3-4 दिन तो ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन फिर इसके बाद में वापस से फिर हो जा रही थी। इस तरीके से हुआ था। एंड फिर मैं गई थी डॉक्टर के पास में शायद 7 या 8 दिसंबर में। तब मैंने उनसे पूछा था कि इस तरीके से हो रहा है, तो बोली हाँ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन एंड ऑफ अभी रहेगी। एंड मैंने उनसे पूछा था कि फिर ऐसे कब तक रहेगा। सो वो बोली कि आपको 7 जनवरी तक इस तरीके से रह सकता है। एंड मेरे साथ में 10th या 11th तक रहा था। मतलब मुझे 11th के बाद में अच्छी तरीके से ठीक हुआ था, उससे पहले मुझे ऑन एंड ऑफ ये ब्लीडिंग होती रही थी। मतलब जो 25 तक है, 25 नवंबर तक, तब तो मेरी सीवियर थी, मतलब नॉर्मल जैसे होती है बहुत सारी हो रही थी। देन उसके बाद में फिर ऑन एंड ऑफ कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी थोड़ी सी हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, इस तरीके से हो रहा था। 11 जनवरी के बाद में मुझे कुछ ऐसा ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुआ था। देन फिर 23 जनवरी को मेरा पीरियड आया। एंड मैंने सोचा कि ये मेरी ब्लीडिंग है, मतलब वापस से, क्योंकि वो उस टाइम पे ऑन एंड ऑफ हो रही, तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि फिर से गैप ले करके फिर से आ गया। लेकिन फिर इसके बाद में वो समझ आ जाती कि आपका वो वाली ब्लीडिंग है या आपका पीरियड है। फिर मेरे 23 को मेरा पीरियड आया था। सॉरी हाँ, जनवरी में 23 को मेरा पीरियड आया था। देन अभी फेब में भी मेरा 23 को ही आया है पीरियड। ये चीज़ें मेरे को क्लियर करनी थी, क्योंकि आप लोग ने काफ़ी ज़्यादा पूछा था कि आपका ब्लीडिंग कब तक हुई, आपका पीरियड आया या नहीं आया। तो नहीं, मेरा पीरियड आ गया था। एंड वापस से दूसरी बार भी मेरा अभी आ गया है। और मैं इसी टेंशन में थी कि हाँ आएगा या नहीं आएगा, मतलब किस तरीके से है कि ये PCOS वालों के साथ में ये दिक्कत बहुत रहती है ना कि फिर से इरेगुलर तो नहीं हो। तो टचवुड अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। एंड अगर आगे होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मैंने चीज़ें आपको क्लियर कर दी कि जो मेरी ब्लीडिंग है वो मेरी मतलब 7 को मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो वो नवंबर पूरा रहा है, दिसंबर भी पूरा रहा है। एंड जनवरी में भी मेरी जनवरी में बहुत ज़्यादा गैप करके हुई है, लेकिन 11 तक मुझे हुई थी। फिर इसके बाद में कुछ बीच में 10-15 दिन नहीं हुआ है। एंड 23 को मेरा पीरियड आ गया है। फिर इसके बाद में पीरियड मेरा रहा है 23, 24, 25, 5 दिन रहता है। तो 5 दिन पहले मेरा 3 रहता था, लेकिन अभी उस बार में जनवरी में 5 रहा है, और अभी भी 5 दिन मतलब अभी चल रहा है, वो इस तरीके से है। फिर जनवरी में मेरा पीरियड आया। देन इसके बाद में अभी फेब में भी आ गया है। तो मतलब अभी तक इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं आई है। एंड आगे जो चीज़ें दिक्कत होगी तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, अगर कुछ होता है तो। वैसे तो भगवान करे से कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जिस तरीके से जो होता रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी। एंड आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगी। एंड अगर मुझे लगेगा कि उसको ऐसे डिटेल में बताना है, मैं वहाँ पर नहीं बता पा रही हूँ, तो अपने ब्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो चलो अभी मैं कॉम करती हूँ, एंड फिर इसके बाद में आपको गुड नाइट बोलती हूँ। सबसे पहले तो मैं कोम करके पोनी बना लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश करे थे। देन फिर उसके बाद में मुझे टाइम नहीं मिला वो चीज़ें करने का। और ना मेरे बाल इतने ज़्यादा गिरते हैं कि मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं परेशान हो गई। मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी, शैम्पू वगैरह भी चेंज करके देख चुकी, पर पता नहीं क्यों मेरे बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं कि मतलब मैं परेशान हो गई हूँ कि मैं ऐसे क्या करूँ कि जो मेरा हेयर फॉल है वो थोड़ा सा कम हो जाए। स्किन केयर वगैरह मैंने कर लिया है, जो कि मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, या मैं बहुत ज़्यादा अगर थकी भी होती हूँ तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि फेस वॉश करके सीरम तो मैं अप्लाई कर ही लूँ। बाकी अगर कुछ भी फेस में होता है तो मैं वो रख के नहीं सोती हूँ, वरना मेरे को हेडेक वगैरह भी होता है और अच्छे से नींद नहीं आती है। एंड लाइट्स भी मैंने ऑफ़ कर दी है। एक ये टीवी के पीछे का ऑन रहता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरी नींद लग गई, मैं सो गई और ये अचानक से उठी। वैसे भी अगर छोटा सा बच्चा सो रहा होता है तो कुछ तो लाइट ऑन करके रखनी होती है। एंड अब तो मेरी भी हैबिट हो गई है, मतलब पहले ऐसा होता था कि मुझे नींद नहीं आती थी लाइट में, लेकिन अब मैं आराम से सो जाती हूँ। एंड टाइम हो गया इस टाइम पे 10:30 बजे का। तो आज सारी चीज़ें थोड़ी सी जल्दी हो गई। एक्चुअली मम्मी नहीं थी, गई हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लिया। आज सारी चीज़ें थोड़ी सी जल्दी हो गई, वरना 1 घंटे के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब 11:30 तक का रूटीन है रोज़ का। तो चलो अभी मैं भी जाती हूँ सोने, और इस वाले व्लॉग वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए।